तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लास में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कक्षा 12 की केमिस्ट्री, और जिसका नाम है सॉल्यूशन चैप्टर है हमारा पहला चैप्टर। इसमें हम लोग अबेलियन के आलूषण गुणधर्म पढ़ रहे थे। और तो पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था कि अबेलियन के आलूषण गुणधर्म कितने होते हैं और आलूषण गुणधर्म होते क्या हैं, और उसमें हमने पराशरण दाब को कवर कर लिया था, ठीक है ना। पराशरण दाब को कवर करने के बाद प्रतिलोक पराशरण हमारा रह गया था। तो आज प्रतिलोक पराशरण बता देते हैं आपको। इसके बाद क्वथनांक उन्नयन को कवर करेंगे और आणविक उन्नयन और उसके फॉर्मूले को, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पराशरण दाब के बाद यहाँ पर हम आपको प्रतिलोक पराशरण बता देते हैं। प्रतिलोक पराशरण, प्रतिलोक पराशरण। देखिए, प्रतिलोक पराशरण जो होता है, पराशरण की विपरीत प्रक्रिया होती है। जैसे कि पराशरण की प्रक्रिया अगर आपको बताएं, पराशरण की प्रक्रिया में जो विलायक के अणु होते हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। प्रतिलोम पराशरण में क्या होता है, विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है, जब विलयन में पराशरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, पराशरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, तो क्या बोला हमने, जब विलयन में पराशरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, जो विलयन है उसमें अर्धपारगम झिल्ली, विलयनमत्ता क्या है, विलय और विलायक से है ना। तो जो आपकी अर्धपारगम झिल्ली होती है, अर्धपारगम झिल्ली पे क्या डाला जाता है, दाब डाला जाता है। जब दाब डाला जाएगा तो क्या होगा, वो दाब पराशरण दाब से जब ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो वो जो क्रिया करने की दिशा है किसकी, जो पराशरण की क्रिया में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे थे विलायक के अणु, तो फिर क्या हो जाएंगे, अधिक से कम की ओर जाने लगते हैं। जब पराशरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो उसकी क्रिया करने की दिशा, उसकी क्रिया करने की दिशा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम पराशरण कहते हैं। तो अब यहाँ पर विलयन की जगह हम यही लिखेंगे, जब पराशरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो उसकी क्रिया करने की दिशा बदल जाती है। किसकी क्रिया करने की, पराशरण की क्रिया की दिशा। पहले होती थी कम से अधिक, फिर क्या हो जाएगा, अधिक से कम की ओर हो जाती। तो बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, प्रतिलोम पराशरण कैसे कहते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं क्वथनांक की उन्नयन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट तो ये भी है इसीलिए आपको बता दिया। क्वथनांक में उन्नयन आपको बताने जा रहे हैं, क्वथनांक में उन्नयन। तो उससे पहले हम जानेंगे क्वथनांक क्या होता है, फिर क्वथनांक में उन्नयन को जानते हैं। तो देखिए, एक गुणधर्म आपका ये भी है, आलूषण गुणधर्म, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक एवं क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन दोनों अलग अलग बात है ना। क्वथनांक क्या है और क्वथनांक में उन्नयन है। देखिए, क्वथनांक क्या होता है, जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है ना, जिस पर कोई द्रव क्या होता है, उबलने लगता है, उसको बोलते हैं क्वथनांक। लेकिन हमें यहाँ पर क्वथनांक की डेफिनेशन हम पहले जानेंगे। क्वथनांक की डेफिनेशन क्या होती है, वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्या बोला, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। तो क्या है, क्वथनांक वह निश्चित ताप है, क्वथनांक वह निश्चित ताप है, वह निश्चित ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, एक वायुमंडलीय, ठीक है ना, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे बोलते हैं क्वथनांक, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वथनांक उन्नयन की। देखो, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ने से। जैसे मान लीजिए
ये कोई आपने एक बीकर लिया, इसमें आपका कोई विलायक है, इसमें आपने अबाष्पशील विलेय डाल दिए जो घुलता, जिसकी वाष्प नहीं बनती है ना। अबाष्पशील विलेय क्या है, जिसकी वाष्प ना बने। तो जैसे मान लीजिए ये कोई विलायक है, इसका जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। इसमें आपने कोई ऐसी चीज़ डाल दी जैसे मतलब जो अबाष्पशील है, तब इसका जो क्वथनांक होगा वो क्या हो जाएगा 110। ये हमने नंबर ज़्यादा लिया है, आप 110, 120, 30 ज़्यादा होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अबाष्पशील विलेय पदार्थ जब आप डालेंगे, इसमें अबाष्पशील विलेय डालेंगे तो उससे होगा क्या, इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, और बढ़ने को ही हम बोलते हैं क्या, क्वथनांक उन्नयन, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जब किसी अबाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। जैसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो ये तो रहा आपका फॉर्मूला, है ना, सॉरी डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला वगैरह की, है ना। तो ये तो एक बार फिर से बता देते हैं। देखो क्वथनांक क्या होता है, जिस पर द्रव क्या हो जाए, उबलने लगे। ये तो होगा ये आम भाषा में डेफिनेशन, जिस पर कोई द्रव उबलने लगे। और जो साइंस की भाषा में डेफिनेशन है, क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यहाँ पर वाष्प दाब वगैरह जो है ना, वाष्प दाब जो शब्द आया है, वाष्प दाब हम आपको बताएंगे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब होता है कुछ नहीं, जब कोई द्रव हम उबालते हैं तो जो द्रव होता है उसकी वाष्प बनती है, तो वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को बोलते हैं वाष्प दाब, ठीक है ना। तो क्वथनांक में उन्नयन कैसे, इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। ये डेफिनेशन आती है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, वो आपको बहुत ध्यान रखने होंगे, क्योंकि उन्हीं से ही न्यूमेरिकल बनते हैं, है ना। और न्यूमेरिकल अगर आप चाहते हैं न्यूमेरिकल, तो आप लोग कमेंट में बताया करें, तो न्यूमेरिकल भी आपको इसके हम जब थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाएगा तो इसके बाद सीधे न्यूमेरिकल की सीरीज लेकर आएंगे। जितने भी हम डेफिनेशन आपको बताते जाना है, जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल है मैं आपको सभी न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए डेल्टा टीवी, अब डेल्टा टीवी से प्लस करते हैं। डेल्टा टीवी का पहले फार्मूला देखते हैं। डेल्टा टीवी का फार्मूला होता है टीवी माइनस टीवी नॉट। अब ये टीवी क्या है और टीवी नॉट क्या है, यहाँ देख लेते हैं। टीवी माइनस टीवी नॉट, टीवी होता है आपका बिलियन का क्वथनांक, बिलियन का क्वथनांक, और टीवी होता है आपका विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक, ठीक है ना। अब देखिए विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होगा और विलायक का क्या होगा, कम। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो विलायक होता है उसका कम होता है, जब कोई विलयन उसमें मिला दिया जाएगा तो वो विलयन बनेगा, उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ज़्यादा से कम घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन निकल आएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका 150 है और इसकी वैल्यू 100 है, तो कितना निकल आएगा, क्वथनांक में उन्नयन कितना आएगा, 50, ठीक है ना। अच्छा, तो कभी कभी ऐसे फार्मूले पे भी न्यूमेरिकल आ जाता है, लेकिन ये फार्मूले न्यूमेरिकल के बीच में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए लेकिन जनरल जो न्यूमेरिकल आते हैं वो कौन से आते हैं, वो अब यहाँ पर देखने वाली बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डेफिनेशन के बाद आगे तो है। एक तो बेसिक है कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा टीवी, वो वाष्प दाब परिवर्तन के समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब, है ना, वाष्प दाब परिवर्तन के समानुपाती होता है। वाष्प दाब परिवर्तन के कैसे होता है, समानुपाती होता है। अब जो फॉर्मूला है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वथनांक में उन्नयन मूललता के समानुपाती होता है। किसके, मूललता के समानुपाती होता है। अब देखिए इस समानुपात का अगर साइन हटाएंगे, हम समानुपात का साइन हटाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा हमारा डेल्टा टीवी बराबर, इसकी जगह आ जाएगा हमारा के बी, छोटा सा के बी आ जाएगा और स्मॉल है। एक तो फार्मूला ये बनेगा।
इसकी जगह मोलरता का अगर हम फॉर्मूला रखें, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू स्मॉल एम। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल डब्लू स्मॉल एम कैपिटल डब्लू। अगर हम ग्राम में लेंगे, कैपिटल डब्लू अगर हम ग्राम में लें तो ऊपर गुणा हो जाता है 1000 का, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले इन दो से न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल इससे बने। यहाँ पर एक जो केवी है उसका मात्रक आपको याद रखना है। केवी का जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो ये हमारे लगभग जो भी बेसिक पॉइंट्स थे क्वथनांक और क्वथनांक से, तो वो सारे पॉइंट्स आपको मैं बता दूँगी, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ओके।